वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तानी फौज पर एक हमले का बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के 32 शेर जवानों को निशाना बनाने का ऐलान किया गया है और इस बात का एतराफ़ भी किया गया है कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टरों की मदद से तेज़ रफ्तार और जारहाना कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। यह दावा BLA की तरफ से सामने आया है और इस दावे के मुताबिक एक वीडियो का जो लिंक है वो शेयर किया गया है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और इस वीडियो में एक मुसाफिर बस को IED ब्लास्ट के जरिए उड़ाने का जो मंजर है वो निहायत दूर से उसको दिखाया गया है और फिर इसी वीडियो के अंदर जो लोग बैठकर कमेंट्री कर रहे हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जनाब हमने पाकिस्तान के फौजी जो कि इस बस में सवार होकर जा रहे थे उनको हमने निशाना बनाया है। क्या ये दावा दुरुस्त है? इस दावे में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसका जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस बात को फैलाया जा रहा है और जिस तरीके से इंडियन मीडिया इस दावे को लेकर प्रोपेगेट कर रहा है वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा सीरियस सवालात को जन्म दे रहा है कि क्या वाकयातन ऐसा वाकया पेश आया। अब अगर हमने इसकी हकीकत जाननी है तो सबसे पहले हमें इस वीडियो को देखना होगा जिसके चंद मनाजर के स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये एक बड़ी ब्लरी तस्वीर है, बड़ी ब्लरी वीडियो है जो एक निहायत तवील फासले से शायद इसको जूम करके बनाया गया है और ये जो सड़क है जहाँ ये कीच का एक एरिया है बलूचिस्तान का, वहाँ से ये ट्रैफिक गुजर रही है और अचानक एक बस की तस्वीर आती है सामने और उसके बाद एक बस की तबाही शुदा तस्वीर आती है सामने। वहाँ पर कितनी तबाही हुई है, कैसे तबाही हुई है, कौन उसका शिकार हुआ, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर किसी तरह की कोई तफसीलात नहीं बताई गई। अब ये वीडियो जारी करना क्यों ज़रूरी था, ये भी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। उस सवाल का अगर मैं आपको जवाब दूँ तो आज कल या परसों मैंने एक वीडियो की थी जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त उसके थंबनेल का अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस वीडियो में मैंने आपको आगाह किया था कि BLA की कमर टूट गई है और मजीद ब्रिगेड का जो सरगना है वो मारा गया है अफगानिस्तान में। आज बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई है और पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं और तमाम चैनल्स के ऊपर ये खबर इस वक्त चल रही है। उसका भी स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मामला ये है कि ये जो वाक़या है मजीद ब्रिगेड का, ये जो डिप्टी चीफ था उस्ताद मुरीद, इसका मारे जाना इनफैक्ट BLA के लिए या मजीद ब्रिगेड के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि ये जो उस्ताद मुरीद है ये मारा गया है BLA की अपनी लड़ाई में। ये मजीद ब्रिगेड की आपसी लड़ाई थी जिसका निशाना बना है उस्ताद मुरीद और उसके बाद BLA का एक नया ग्रुप सामने आया है और उस ग्रुप ने एक ऐलान भी किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उस्ताद मुरीद के मारे जाने के बाद BLA ने ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उन्होंने अपनी एक अलग तंजीम भी बनाने का ऐलान किया है और अब उन्होंने इसका नाम रख दिया है बलोच लिबरेशन आर्मी R। अच्छा, ये जो R का जहाँ तक अगर मैं आपको बताऊं तो ये R इनफैक्ट उस्ताद मुरीद के ही नाम का हिस्सा है क्योंकि उस्ताद मुरीद तो उसका जो है ना वो निक नेम था, असल नेम था उसका गुल रहमान और रहमान से ही उन्होंने ये R लिया है और R लेकर उन्होंने ये एक नया ग्रुप बनाया है और इस नए ग्रुप की
تشکیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ کمانڈر رحمان گل واز killed in Helmand province of Afghanistan. Our intelligence indicates that the traitors within Bashir Zaib's BLA collided with Pakistan intelligence agencies to carry out this assassination. وہ اس بات کا الزام بشیر زیب جو کہ BLA کا سربراہ ہے اس کے اوپر یہ جو گل رحمان ہے استاد مرید ہے اس کی ہلاکت کی ذمہ داری یہ بشیر زیب پر ڈالتے ہیں، اور بشیر زیب پر ذمہ داری ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے گروپ کے جو غدار ہیں وہ پاکستانی فوج کے ساتھ یا پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور انہوں نے خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر یہ جو ہے گل رحمان اس کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں ان ریسپانس ٹو دس بیٹریل کہ اس دھوکے کے جواب میں وی اناؤنسڈ دی سیورنس آف آل ٹائز ود بلوچ لبریشن آرمی کہ ہم بلوچ لبریشن آرمی اور بشیر زیب کے ساتھ اپنے تمام تر جو تعلقات تھے یا ان کے ساتھ جو ہم اشتراکی عمل کرتے تھے اس کو ہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ In honor of Commander Rahman Gul, we announce the creation of BLAR. ہم جناب یہ نئی تنظیم BLA رحمان بنانے کا اعلان کرتے ہیں، یہ جو رحمان گل ہے اس کے اظہار یکجہتی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ٹو کنٹینیوئنگ دی ہز ویژن اینڈ اسٹرگل، اور ہم اس کے ذریعے اس کی جو ہے وہ جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ BLAR will identify and eliminate all traitors within the بشیر زیب فیکشن، کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ان تمام غداروں کا جو کہ بشیر زیب کے گروپ میں موجود ہیں ان کا خاتمہ کریں گے۔ یعنی یہ رفت جو ہے وہ پڑ گئی۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں اسی بات کا اظہار کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب گروپ لیڈرز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر گروپس کے اندر اس بات کی لڑائی پڑ جاتی ہے کہ میں بڑا دہشت گرد ہوں یا وہ بڑا دہشت گرد ہے، اور ہم میں سے ہر ایک بندے نے چونکہ اتنے لوگ مارے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ہمارا حق ہے کہ اب ہم اس گروپ کو چلائیں، اور اس کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور یہی وہ ٹوٹ پھوٹ ہے جو کہ اب سامنے آئی۔ اب چونکہ الزام آ گیا ہے بشیر زیب اور BLA پر، تو ان کی طرف سے بھی کسی نہ کسی طرح کا کوئی ڈرامہ تو سٹیج کیا جانا تھا، لہٰذا یہ دعویٰ سامنے آیا جس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ ویڈیو جاری کی جاتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر بس کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں کیا جاتا، البتہ ایک اور تصویر کو جاری کیا جاتا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ امیج نہ صرف بہت زیادہ کلیئر ہے بلکہ اس امیج کے اندر واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو بس ہے اس بس کو ہم نے اڑایا ہے، اور اس بس کے اندر جو لوگ موجود تھے جن کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی فوج سے تعلق رکھتے تھے ان کو ہم نے اڑا دیا ہے۔ اب اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کہاں پر سچائی ہے، اس کا دور دور تک کسی طرح کا کوئی نہ ثبوت ہے اور نہ ہی اس بات کا ابھی تک کسی طرح کی کوئی علامت ہے۔ البتہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ گروپ اب مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور ویسے بھی خبر کی حقیقت کو اگر جاننا ہو تو اس کو پھیلانے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو کلیئر امیج ہے یہ آپ کو پتہ کس کی طرف سے سامنے آیا ہے؟ یہ امیج کو پوسٹ کیا ہے عادل راجہ نے، المعروف بگوڑہ اعظم۔ یہ بگوڑہ اعظم نے اس تصویر کو جاری کیا ہے اور اس میں اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جناب یہ جو اعلان کیا گیا ہے ان کی طرف سے BLA کی طرف سے وہ دعویٰ کے ساتھ تک درست ہے، لیکن اس بندے کی آپ صداقت کا یا کتنا سچا ہے اس کے بارے میں تو کوئی دوسری جو ہے نا وہ تھاٹ آتی نہیں کہ جس طرف یہ کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن بعض دفعہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی انسان کہہ دیتا ہے جو اس کو خود بھی ایکسپوز کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو اعلان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے عادل راجہ کی طرف سے، وہ انفیکٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ کیچ کے اندر
ऑपरेशन तो हुआ है, और उस ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ है ये मेरा ख्याल से जानना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि दश्त तहसील है ज़िला कीच की, और वहाँ पर एक एरिया है जिसका नाम है कुलदान, और ये एक गांव है, और इस गांव के अंदर सिक्योरिटी इदारों ने खुफिया इतला पर एक जो है वो ऑपरेशन किया है, और इस ऑपरेशन में जो है ये अल्लाह सुबह हुआ है तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान, और इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम ने वहाँ पर कोई खुश्क नाला बहता है उसके मगरबी किनारे पर पोजीशन ली, और दूसरी टीम ने करीब ही ऊंचाई पर पोजीशन संभाली, और जैसे ही फोर्सेस ने जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया, फायरिंग का तबादला हुआ, तो थोड़ी देर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका ताल्लुक इंडियन एजेंट थे, इनका ताल्लुक फितनुल हिंदुस्तान से था। 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, और इन दोनों ने बाद अज़ां बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात भी किए हैं, जबकि इस कार्रवाई के अंदर 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम भिजवाया गया। इन 4 दहशतगर्दों जो मारे गए हैं उनके कब्ज़े से असला, साजो सामान और उसके साथ मोबाइल फ़ोन, सेटेलाइट फ़ोन्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं, और बुनियादी तौर पर ये वो एरिया है जो सी पैक के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये सी पैक रूट से बहुत ज़्यादा करीब है, और यहाँ पर सी पैक रूट के ऊपर कार्रवाइयाँ करके ये पैगाम देना होता है इन लोगों ने अपने हैंडलर्स को, जहाँ से इनके क्रिप्टो वॉलेट्स को टॉपअप किया जाता है कि देखें जनाब हमने सी पैक को किस हद तक गैर महफूज डिक्लेयर किया है, और यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं हो पा रही, और उसके बाद ये जो सूरत हाल है ये आगे बढ़ती है। ना सिर्फ ये, बल्कि जैसे ही इस बात का ऐलान सामने आता है कि पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई, भी रिसेंटली ये जो फितनुल हिंदुस्तान है इसके खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। महज एक कार्रवाई के अंदर 40 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया गया था, और उसके साथ ही दोबारा ये जो इंडियन अकाउंट्स हैं ये हरकत में आ गए थे, और साथ BYC की भी एक प्रेस रिलीज सामने आई थी, उसका अक्स और उन ये जो प्रेस रिलीज है इसको शेयर करने वाले इंडियन अकाउंट्स का अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये बड़ी ही अहमियत की बात है इस वजह से कि बलोच यकजहती कमेटी और भारतीय मीडिया के पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान पर बयानिए में इतनी ज़्यादा हम आहंगी कैसे पैदा हो सकती है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द पाक फौज को शहीद करते रहे, मासूम शहरी BLA की बिछाई गई बारूदी सुरंगों की भेंट चढ़ते रहे, लेकिन BYC ने इसके ऊपर एक जुमला नहीं बोला। लेकिन जैसे ही ज़ेरी में 40 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया गया तो इनकी जो एकदम से जो इंसान दोस्ती है, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कीड़ा है वो अचानक कुल बुलाना शुरू हो जाता है। ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इनके आपस के जो ताने बाने हैं, इनकी मामी जो चाचियां हैं वो काफ़ी हद तक साझी हैं, और यही वजह है कि इनकी तरफ से मुसलसल इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये जो इंडियन अकाउंट है ये आदित्य राज कॉल का है, और वो इसमें लिखते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस कैरी आउट एरियल बॉम्बिंग ऑन रेजिडेंशियल होम्स इन ज़ेरी, 2 women and a man killed, 5 injured including 4-year-old kid, and area is remains under military occupation। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों को ये बताना है कि फौज जुल्म कर रही है बलूचों के ऊपर और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, जबकि हकीकत जिस तरह मैंने आपसे बताई इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि वहाँ पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है बल्कि इसके रास्ते में रुकावट को क्रिएट करना तो मामला पीछे रह गया है। अब इसको ख़त्म करना, इस फितने को ख़त्म करना, इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये रियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है।
اور یہی سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ پاکستانی فوج اس لڑائی کے اندر جانی نقصان اٹھا رہی ہے، وہاں پر اپنے جو ڈیلی بیسس پر اپنے افسر اور جوان وطن عزیز پر قربان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دفاع وطن کے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ابھی تک جس واقعے کا اس دعووں میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا اظہار میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، اس کی ابھی تک کسی کریڈیبل سورس سے کنفرمیشن نہیں آئی کہ جناب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، رونما ہوا ہے، نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ اس طرح کی ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ البتہ بی ایل اے کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی جو تفصیلات ہیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جو دیگر اقدامات ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر شدید کارروائی کی جا رہی ہے، جدید ترین جو ڈرونز ہیں جو تھرمل سینسنگ کرتے ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں پر جس بھی ٹھکانے کی نشاندہی ہوتی ہے وہاں پر چاہے ایریل سٹرائک کرنی پڑے، چاہے گراؤنڈ فورسز کو حرکت میں آنا پڑے، یہ تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ کارروائیاں جاری رہیں گی آخری دہشت گرد کے خاتمے تک۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔